नमस्कार। एक्सलेंट में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग समझेंगे अभी वर्तमान समय में भारत और पाकिस्तान के बीच जो तनाव का स्थिति बना हुआ है, उस दरमियान भारत ने एक ड्रोन को मार गिराने का एक सिस्टम भार्गवास्त्र का जो है सफल परीक्षण किया है। क्या है इसका मायना, क्या है इसका परिणाम, क्या भारत को फायदा होने वाला है, इस सभी को हम लोग समझने की कोशिश करेंगे इसमें कि इसका उपयोग हम किस तरह से करेंगे। हमारे जो आर्मी के जवान हैं वो सभी इसका प्रयोग किस तरह से करेंगे। तो देखिए, अभी इससे पहले जो ड्रोन का इस्तेमाल होता था वो शादी या फिर किसी भी चीज का निगरानी करने के लिए कि हाँ कि भाई कोई इधर आ रहा है या जा रहा है, ये सब चीजों को देख रेख करने के लिए किया जाता था। परंतु वर्तमान परिस्थिति में ये हो गया है कि ड्रोन पे पिलोट लोड करके अब विस्फोटक सेट करके जो है भेजा जाता है, जिसे हमला करने में भी इसका उपयोग किया जा रहा है। यही कारण है कि जब ये युद्ध हो रहा है, जैसे अभी यूक्रेन और रशिया के बीच में युद्ध हुआ, तो ड्रोन ने इसमें काफी बड़ा मेजर रोल प्ले किया है। तो इसी चीज को ध्यान में रखते हुए भारत ने क्या किया है, भार्गवास्त्र एक ड्रोन को मार गिराने वाला डिफेंस सिस्टम है जिसका सफल परीक्षण किया है। क्या है ये, इसको समझते हैं। देखिए, अभी वर्तमान समय में हमारे पास S-400 और आकाश जैसा डिफेंस सिस्टम है जो क्या करेगा, तो यहाँ आ रहे फाइटर जेट और मिसाइल, इस सभी को मार गिराने में सक्षम है। ये हमारा S-400 जिसे हम लोगों ने रशिया से खरीदा है, और आकाश जो कि स्वदेशी निर्मित डिफेंस सिस्टम है जिसका प्रयोग भारतीय सेना काफी अच्छा से कर रही है, और इस युद्ध में भी बहुत अच्छा से इसका इस्तेमाल किया गया है कि पाकिस्तानी मिसाइल और जेट को भी मारे। J-17 जैसे उन्नत चाइना से खरीदा गया जो फाइटर जेट था, उसे भी आकाश से हम लोग मार गिराए। इससे हमारा प्रचार भी हुआ है और भारत को इससे ज्यादा फायदा भी होने वाला है आगे आने वाला समय में। तो हम लोग इसको समझते हैं कि किस तरह से भारतीय सेना इसका इस्तेमाल करेगी। देखिए, इसका इसलिए प्रयोग किया गया है, अभी इस्तेमाल जो किया गया है, हम लोग परीक्षण किए हैं इसका भार्गवास्त्र का। ये 4 चीज पे काम करेगा, 4 C और 1 I पे काम करता है। इसमें पहला C का मतलब हो गया कमांड, कंट्रोल, कम्युनिकेशन, कंप्यूटर, और I फॉर इंटेलिजेंस। देखिए, अभी वर्तमान समय में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बहुत ज्यादा महत्व हो गया। उससे जिसके पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ज्यादा होगा उस देश की सेना को सबसे कम नुकसान होगा, और उसका हमला जो है, उसका अटैक उतना इम्पैक्टफुल होगा। इसी को ध्यान में रखते हुए भार्गवास्त्र का परीक्षण किया गया। देखिए, ये इसका जो रियल इमेज है, इसमें 64 एक साथ 64 मिसाइल रहेगा जो कि 64 टारगेट को एक साथ उड़ा सकता है। ये जाम भी कर सकता है, जैसे सामने वाला का ड्रोन आ रहा है, वो एक सिग्नल इमिट कर रहा होता है जिसको कंट्रोल करने वाला कहीं से कंट्रोल करके उसको भेज रहा होता है, तो यहाँ से उसको क्या करेगा, उसके सिग्नल को ब्लॉक कर सकता है ये, ताकि उससे जो खुफिया जानकारी है, उसे क्यों भेजा गया, उस पर क्या है, कहाँ से आया है, उस सभी चीज को फिर इन्वेस्टिगेशन किया जा सके। इसके लिए उसको या तो 6 से 10 किलोमीटर के रेंज में ये भार्गवास्त्र जो है 6 से 10 किलोमीटर के रेंज में उसको डिटेक्ट कर लेगा, और 2.5 किलोमीटर के आसपास आते आते उसको मार के गिरा देगा। तो इसके बाद इसको डिसाइड करना होगा, यहाँ जो कंट्रोल रूम में बैठे रहेंगे वो डिसाइड करेंगे कि मार के गिरा देना है या जाम कर देना है। यहाँ पर तो जाम करके उसे इन्वेस्टिगेशन किया जा सकता है, उससे बहुत सारा जानकारी हासिल किया जा सकता है। परंतु यदि लगेगा कि इसमें ज्यादा विस्फोटक है, इसको मार गिराना ही ठीक रहेगा, तो मार दिया जाएगा। यहाँ पर देखिए, तो आप समझ गए, यहाँ पर ये 4 C पर काम करेगा। 4 C पर कमांड, कंट्रोल, कम्युनिकेशन और कंप्यूटर, और I यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। एक साथ जो है इसमें छोटा छोटा 64 मिसाइल को लगाया जाएगा, और एक साथ ये 64 देखिए अलग अलग टारगेट को ये मार के गिरा सकता है। 2.5 किलोमीटर के रेंज में आएगा, मार देगा सीधा। ठीक है, इसके बाद आगे समझते हैं हम लोग। देखिए, ये ड्रोन है, इसका प्रयोग बहुत सारे लोग अभी यही जानते हैं कि शादी वगैरह में इसका किया जाता है प्रयोग, लेकिन इस पे अब विस्फोटक सेट करके हमला करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाने लगा है। और ड्रोन कई टाइप का होता है। देखिए, ये बड़ा हमला करने के लिए इस प्रकार के ड्रोन का इस्तेमाल किया जाता है। देखिए, आगे समझते हैं। पाकिस्तानी जेट जैसे J-17 है, इसको भी आकाश से हम लोग मार गिराए हैं इस बार, और उसके बाद उसका जो फतेह मिसाइल वगैरह ये सब हम लोग मार करके गिरा दिए। ब्रह्मोस से अलग अलग डिफेंस सिस्टम से मार करके गिरा दिया गया यहाँ पर। ठीक है, इसमें S-400 और आकाश का बहुत ज्यादा भूमिका रहा है। तो देखिए, अभी वर्तमान समय में जो परिस्थिति बना हुआ है भारत का और पाकिस्तान का, ये तनाव अभी बरकरार है। सरकार की तरफ से ये पूरा अनाउंस कर दिया गया है कि हम लोग जो है स्थगित किए हैं, अभी हमारा मिशन सिंदूर जो चल रहा है वो बंद नहीं हुआ है। तो उम्मीद करते हैं कि भारत इस तरह के स्वदेशी चीजों को खुद निर्माण करे, ताकि देखिए दूसरा देश से हथियार खरीदने पर क्या होता है, एक बहुत बड़ा
बजट उधर चला जाता है, जिससे हमारे देश को तो विकास करने के लिए पैसा चाहिए, बहुत सारा सेक्टर है जिसमें हमें विकास करना है और उसमें इन्वेस्टमेंट की जरूरत होती है, लेकिन देश की सुरक्षा सबसे ऊपर आता है। इसलिए सरकार इसमें बहुत कम लागत में भारतीय स्वास्थ्य को डेवलप की है और इसने अपना सफल टेस्ट में अपना सभी टारगेट को ये सफलतापूर्वक हिट किया है। उम्मीद करते हैं कि भारतीय सेना अब आगे आने वाले समय में ड्रोन से भी यदि कोई देश हमारे देश के ऊपर हमला करता है तो उसे हम बचा पाएंगे, रक्षा कर पाएंगे। ठीक है, धन्यवाद।